रायपुर में सूटकेस में युवक की लाश मिलने के मामले में आईबीसी 24 पर सबसे पहले बड़ा खुलासा हुआ है कि लाश को कार में ले जाने की तस्वीर सामने आई है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 से निकलते हुए ये कार नजर आई है। कार नंबर CG04B7700 ये सामने आया है। डीडी नगर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच जांच में जुटी है। ये तस्वीर रायपुर की है। सूटकेस में मिली युवक की लाश के मामले में अब एक बड़ा खुलासा आईबीसी 24 अब तक कर रहा है कि लाश को कार में ले जाने की जो तस्वीर है वो सामने आई है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 से निकलते हुए कार नजर आई। देखिए ये वो कार है। कार नंबर आप याद रखें CG04B7700। इस कार में ये देखिए ये सूटकेस रखी हुई थी और डीडी नगर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच थाना मामले की जांच कर रही है। तो सूटकेस के भीतर सीमेंट से उसकी लाश को एक तरह से छुपा दिया गया था और उसे एक बक्से में फिर डाल दिया गया था एल्यूमिनियम के। तो जो एल्यूमिनियम का बक्सा इस कार के भीतर आप देख रहे हैं ये इसी कार से वहां तक पहुंचाया गया। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 से निकलते हुए ये कार नजर आया है। तो सूटकेस में जिस युवक की लाश मिली थी, सूटकेस के भीतर सीमेंट का घोल डाल दिया गया था और इसे फिर एल्यूमिनियम के बक्से में डाल दिया गया। ये देखिए, और वो बक्सा किस कार से कहां तक पहुंचा, यही वो कार थी जिसके जरिए इस पूरे सूटकेस को या यूं कहे इस एल्यूमिनियम के बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। इसी खबर पर और बेहतर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, एक्सक्लूसिव तस्वीर भी सामने आ चुकी है कि कहां से कहां तक किस गाड़ी से ट्रांसफर किया गया था और क्या अपडेट है, क्या उसकी प्रारंभिक तस्वीर मिल पाई है जहां अपलोड किया गया था इस एल्यूमिनियम के बक्से को कार में? निश्चित तौर पे जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा सबसे पहले और सबसे बड़ा खुलासा आईबीसी 24 इस समय कर रहा है, जो इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में जो एक ट्रंक में एक लाश मिली थी उसमें सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आईबीसी 24 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर जो ट्रंक में लाश ले जाते हुए कार की आई है। सबसे पहले आईबीसी 24 ये दिखा रहा है कि किस तरीके से किस गाड़ी में ये ले जाया गया। CG04B7700 नंबर की जो कार है वो इंद्रप्रस्थ फेज 2 सोसाइटी से निकलती हुई दिखी है, जो कैमरे में कैद हुई है। और ये सबसे पहले आईबीसी 24 दिखा रहा है और इसमें ये बात सामने आई है कि ये 2 कैमरों में कैद हुई है। जिस तरीके से हमारे दर्शक साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि वो जो पीछे की डिग्गी खुली है उसमें एक बड़ा बॉक्स जो पुलिस ने जब्त किया है, जिसके अंदर से एक जो युवक अज्ञात युवक की जो लाश बरामद की गई है वो वहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ये अल्टो कार है मारुति की और अभी इसमें ये जो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, जो हम जो परिवहन विभाग की जो साइट पे देख पा रहे हैं वो 4th ओनर है। और ये अभी तक जो बात सामने आई है कि ये इस बात का क्लियर हो गया है कि निश्चित तौर पे ये जो वारदात है वहीं के आसपास के इंद्रप्रस्थ के में ही ये वारदात हुई है और उसके बाद इसको बाकायदा लाश को ठिकाने लगाया गया है। यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है कि जो एक सीसीटीवी जो फुटेज में जो आया है उस कार के साथ में जो एक महिला दिख रही है, जो एक ईवी गाड़ी है, वो उसकी भी जो अगर जांच की जाएगी तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका प्रबल है कि वो महिला का भी कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हो सकता है। फिलहाल अभी जो क्राइम ब्रांच है, डीडी नगर थाना पुलिस है, इस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 से कार को निकलते हुए देखा गया। क्या इस बात पर अब जांच टिकी हुई है कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से ही
कार में अपलोड किया गया होगा या डाल दिया गया होगा इस एल्यूमिनियम के बक्से को। यानी अब जांच की जो सुई है और जांच की पूरी जो दिशा है वो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के आसपास के जो फुटेज अब खंगाले जाएंगे और हो सकता है कि आरोपी भी वहीं से कुछ सुराग मिले उसका। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये जो एक अहम सुराग जो मिला है, जिसको IBC 24 सबसे पहले दिखा रहा है और सबसे बड़ा सुराग इस हत्याकांड में ये साबित होगा, क्योंकि ये जब कार मिलेगी, इसका मालिक मिलेगा, तब ये क्लियर हो जाएगा कि ये बक्सा कहाँ ले जा रहा था, क्यों ले जा रहा था और ये कौन है जिसकी कार है। तो अभी फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि ये जो कार है, CCTV फुटेज ये मिला है जिसमें ये ट्रंक जो पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें एक अंदर सूटकेस है, लाल कलर का सूटकेस, उसको बरामद किया है। उसके अंदर जो है सीमेंट डली हुई एक युवक की लाश थी, उसके साथ बरामद किया है, पुलिस ने जब्ती बनाया है। और इस ट्रंक में ये ट्रंक जहां तक इस बात की गवाही दे रहा है, खुद ट्रंक इस बात की गवाही दे रहा है कि ये ट्रंक जो है 22 तारीख को खरीदा गया है, क्योंकि ट्रंक के अंदरूनी पल्ले पर आस्था 22/6/25 की डेट डली हुई है। तो इस बात की आशंका प्रबल है कि ये जो ट्रंक है ये 22 तारीख को खरीदा गया है। इसके अलावा उसके बाहरी सतह में जाकर ट्रंक के देखते हैं तो हब्बू भाई करके एक किसी का नाम लिखा है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस पूरे हत्याकांड से पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, जो IBC 24 सबसे पहले दिखा रहा है कि ये जो कार है, इसी कार में वो ट्रंक ले जाया गया और उस ट्रंक में जो उसमें लाश थी उस युवक की। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और अभी आने वाले कल या परसों तक इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस कर देगी, क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ा थ्रू किसी भी हत्याकांड में ये रहता है कि या तो उस वाहन की पहचान हो जिससे शव को ले जाया गया हो, या फिर वो व्यक्ति की शिनाख्त हो। तो यहाँ पे व्यक्ति की शिनाख्त ना हो के पहले गाड़ी की शिनाख्त हो गई। तो अब पुलिस उस दिशा में चलेगी कि ये जो ट्रंक ले जा रहा है, जो कार मालिक है, ये कौन है, कहाँ रहता है। लेकिन युवक के बारे में जिसकी लाश मिली है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? लाश कितनी देर पुरानी है और क्या शॉर्ट PM रिपोर्ट का कोई अपडेट है क्या? देखिए, जो मौके पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचे थे उनका कहना है कि ये 48 घंटे पहले की ये हत्या की गई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं ये जो हैप्पी सैटरडे वाले दिन ही हुआ है। और उसके बाद इस बात की आशंका अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से इस तरीके के हत्याकांड भी देखते आ रहे हैं। तो ये जब इन्होंने शव को ट्रॉली बैग में डाला, उसके बाद जब सीमेंट डाली, उसके बाद वो पानी जब बहा, तो वो जो कपड़े की जो बोरी, जो कह सकते हैं उसको सूटकेस था, उसमें लगा। तो इन्होंने फिर ये प्लान किया होगा कि एक ट्रंक लिया जाए, क्योंकि अगर इसको ऐसे लेके जाते हैं, अगर फेंकते हैं तो निश्चित तौर पे फंस सकते हैं। तो उन्होंने ये ट्रंक लेके, और जिस तरीके से साफ तौर पे ये इंद्रप्रस्थ फेज 2 से ये कार निकलती हुई दिख रही है, जिसका नंबर CG04B7700 अल्टो गाड़ी है। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा ब्रेक थ्रू ये पुलिस के लिए है। और जिस तरीके से ये अभी जो सामने आई है, ये प्रसन्न कुमार झा केयर ऑफ विश्वम घोष 207 सेकंड फ्लोर, बिल्डिंग नंबर C, अशोका इंप्रेशन, वार्ड नंबर 27 के नाम ये गाड़ी है। और ये अभी पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और ये जानेगी कि ये गाड़ी क्या इन्होंने बेची थी या ये अभी भी चला रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू इस समय IBC 24 सबसे पहले और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये दे रहा है। तहसीन, आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। तो एक महत्वपूर्ण ये 2 तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रही है। ये जो पहली तस्वीर आई थी ये भी सबसे पहले आप तक हमने पहुंचाई, जिस एल्यूमिनियम के बक्से में आप देख रहे थे, इसके अंदर एक सूटकेस था और सूटकेस में एक युवक की लाश के साथ सीमेंट का घोल था। यानी इस पूरी लाश को सीमेंट के घोल के साथ छुपाने की कोशिश की गई थी, फिर इसे सूटकेस में डाला गया था और इस पूरे सूटकेस को सीमेंट के घोल के साथ फिर इस एल्यूमिनियम के बक्से में डाला गया था। और जो दूसरी तस्वीर आप देख ही रहे थे, जिस कार में इस एल्यूमिनियम के बक्से को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 से निकलते हुए देखा गया और फिर इसे डंप किया गया उस जगह पर, जहां की तस्वीरें आप देख रहे थे।